चिराग पासवान कल अपने प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद यह सवाल उठा कि आप लोग बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रदेश प्रवक्ता से और मीडिया सेल से यह कहा कि लोजपा का कोई भी टॉपिक मीडिया में नहीं रहता है, लोजपा का पक्ष मीडिया में नहीं रहता है। और उसके बाद प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सचिव चंदन सिंह खड़े होते हैं और चिराग पासवान के बातों को झुठला देते हैं, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि प्रदेश प्रवक्ता अपना काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात मीडिया में आने की, तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लोजपा रामविलास का पूरा पक्ष मीडिया में रखा जाए और मीडिया में लोजपा का काम दिखता भी है। और इसके बाद चिराग पासवान उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, वहां से चले जाते हैं और उसके बाद एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें लिखा होता है कि प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश सचिव चंदन सिंह को अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आप सोचिए कि चिराग पासवान बर्बाद क्यों हो गए। आप सोचिए कि चिराग पासवान के लिए जब लोग कहते हैं कि उनके अंदर ईगो है और अपने पिता के पार्टी को वो अपना पार्टी समझते हैं, तो क्या ये सच है। और उसके बाद अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान की परिवार टूट गई, चिराग पासवान के सांसद टूट गए, चिराग पासवान की पार्टी टूट गई और अब धीरे धीरे चिराग पासवान अपने पार्टी से उन लोगों को हटा रहे हैं जो लोग उनके लिए शानदार काम कर रहे थे। चंदन सिंह प्रदेश प्रवक्ता थे और प्रदेश सचिव थे लोजपा रामविलास के। और कल के खबर के मुताबिक चंदन सिंह को लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से अब निकाल दिया गया है और उनको इस आरोप में निकाला गया है कि उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई है और चिराग पासवान को उठकर जवाब दे दिया है। हम जब भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पार्टियों में कभी भी लोकतंत्र नहीं होती है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक अदना सा प्रदेश प्रवक्ता खड़ा होकर अगर यह कह देता है कि हम तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे होंगे, तो उसको अनुशासनहीनता का तमगा दिया जाता है और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। जब हमको एक खबर मालूम चला तो हम प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह को फोन किए और चंदन सिंह के जानने का प्रयास किए कि आखिर चंदन जी को क्यों निकाला गया। चंदन जी हमको जो कहते हैं हम आपको कोट कर रहे हैं। चंदन जी कहते हैं कि प्रशांत भाई, मेरे बेटा का तबीयत कई दिनों से खराब है, महीनों से खराब है। मीडिया का कई लोग हमसे मिलने आया लेकिन लोजपा से कोई हमसे मिलने नहीं गया। चिराग पासवान को यह बात पता थी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, फिर भी मीटिंग में चिराग पासवान आकर यह कहते हैं कि प्रदेश के प्रवक्ता और मीडिया सेल जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है और उनका पूरा का पूरा इशारा मेरे तरफ था और हम किसी का बात गलत तरीके से नहीं सुन सकते हैं। चंदन सिंह कहते हैं कि हम खड़े हुए और चिराग पासवान से यह कहे कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, प्रदेश प्रवक्ता लोग अपना काम सही से कर रहा है और ऐसा बात नहीं है कि लोजपा रामविलास में हम लोग लोजपा का पक्ष जाकर मीडिया में नहीं रखते हैं, हम लोग रखते हैं। और इतना सुनने के बाद चिराग पासवान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो खुद से गेट खोले और गेट से बाहर चले गए। और उसके बाद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एक पत्र जारी करते हैं जिस पत्र में यह लिखा होता है कि अब लोजपा रामविलास से चंदन सिंह को निकाला जाता है। वो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, प्रदेश सचिव थे और अब वो इस पद पर नहीं रहेंगे। आप इसे समझ लीजिए कि जिस लोकतंत्र की बात चिराग पासवान घूम घूम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है। और जब पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, उनके सांसद भाग गए, उसके बाद चिराग पासवान अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने पर लगे हुए हैं और उन लोगों को अपने से अलग कर रहे हैं जो लोग उनके लिए काम करते थे। बाकी चंदन सिंह ने यह भी कहा कि हम आज भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग अपना काम बहुत सही तरीके से कर रहे हैं और अगर मुझे सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बोलने की जरूरत की, तो यह बेहद ही घटिया काम है और यह काम उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी आप समझिए कि लोकतंत्र के नाम पर पार्टियां क्या कर रही हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है और ये लोग ये समझते हैं कि ये इनकी बपौती है, जो इनको मन करेगा वही करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।